नेक्स्ट है यूज ऑफ विया या वाया। इसका मतलब होता है के रास्ते या रास्ते से। एग्जाम्पल से समझते हैं। द ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर। यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। जब हम लोग अक्सर सफ़र करते हैं तो हम लोग बोलते हैं पटना से होके यह ट्रेन जाएगी या कानपुर से होके जाएगी। तो इस तरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल के समय में। तो और देखते हैं एग्जाम्पल। आई सेंड हिम बाय पिक्चर वाया ब्लूटूथ। मैंने उसे ब्लूटूथ के रास्ते अपना पिक्चर भेजा। फिर है ही केम टू दिल्ली वाया बिजनौर। वह बिजनौर के रास्ते दिल्ली पहुंचा। तो इस प्रकार हम लोग विया का इस्तेमाल किया या वाया का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ के रास्ते या ब्लूटूथ से भेजा है पिक्चर। तो ये सेंस में हम लोग वाया का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ अपोजिट। अपोजिट का यूज देखते हैं। इसका ठीक सामने दूसरी तरफ के सेंस में कैसे यूज करेंगे। पहला है माई हाउस इज अपोजिट योर शॉप। मेरा घर तुम्हारे दुकान के ठीक सामने है या दूसरी तरफ है। दूसरा है ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू। वह तुम्हारे सामने खड़ा है। यहाँ पर विपरीत के सेंस में अपोजिट का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि विपरीत के सेंस में, जैसे कि मैं कहूँ कोई आपसे किसी के बारे में अच्छा कह रहा है और कोई उसके बारे में उसको बुरा कह रहा है, तो इस सेंस में भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं उल्टा के सेंस में। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। राम डज अपोजिट व्हाट यू से। तुम जो कहते हो राम ठीक उसका उल्टा करता है। तो इस सेंस में भी अपोजिट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ अबव। अबव का इस्तेमाल कब करेंगे। हायर पोजीशन देन अ लेवल और स्टैंडर्ड और मार्क। किसी लेवल के ऊपर, यानी अबव का इस्तेमाल ऊपर के लिए किया जाता है। किसी से टच नहीं होना चाहिए, ऊपर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव इन द स्काई। तो पंछी आकाश के ऊपर उड़ रहे हैं। फिर है दूसरा संख्या या मात्रा की अधिकता को दिखाने के लिए अबव का इस्तेमाल करते हैं। द वर्क एक्सपीरियंस इज अबव हिज अर्निंग। मतलब उसका काम का जो एक्सपीरियंस है वो उसके अर्निंग से अधिक है। यहाँ पर अधिकता के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। दूसरा द माउंटेन पीक इज अबव द क्लाउड। मतलब इस माउंटेन का जो चोटी है, पर्वत की चोटी, वो बादल के ऊपर है। तो ये एक लेवल से ऊपर को शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ अंडर। अंडर का इस्तेमाल हम लोग नीचे के सेंस में करते हैं। नीचे व्हेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड। लेकिन नीचे के सेंस में करते हैं, लेकिन को ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट हो वो किसी चीज से टच नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। राम इज अंडर द बेड। जैसे कि ये बेड है तो राम इसके नीचे है, तो ये बेड से टच नहीं होना चाहिए। दूसरा है मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। मॉम ट्री के नीचे बैठी है लेकिन ट्री टच नहीं है। तीसरा है राम लिव्स अंडर द रूफ बट श्याम डजंट इवन हैव अ हाउस। राम के ऊपर छत है बट श्याम का कोई घर नहीं है। तो इस सेंस में भी हम लोगों ने अंडर का इस्तेमाल किया है। फिर है नेक्स्ट हमारा बीनीथ या अंडरनीथ, दोनों कहते हैं। इसे भी नीचे के सेंस में कहते हैं, बट इस बार सेंस अलग हो गया है। इस बार वो किसी चीज से टच रहेगा, यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच्ड, पूरा टच होना चाहिए। जैसे माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस।
मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है। हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माई बुक। उसका फोटोग्राफ मेरे किताब के नीचे, यानी कि नीचे है वो टच है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो इस सेंस में यहाँ पर बीनीथ का, यहाँ पर टच के सेंस में नीचे का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है यूज ऑफ बिलो। बिलो का भी नीचे के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिलो इन लिस्ट, कोई लिस्ट के नीचे है उस सेंस में, जैसे कि माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, मतलब मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। फिर बिलो का इस्तेमाल करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, जैसे कि लव, हॉनेस्टी या क्रुअल्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं, मनी इज बिलो लव। मनी जो पैसा होता है वो हमेशा प्यार के नीचे होता है, यानी उसका वैल्यू जो होता है वो प्यार से कम होता है। फिर है बिलो द लेवल ऑफ सम सरफेस। किसी सरफेस के नीचे कुछ लेबल है, उसके नीचे कुछ जो ऑब्जेक्ट या कुछ भी रहता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हिज माउथ वॉज बिलो वाटर बट नोज वॉज अबव, मतलब वो पानी के नीचे है, उसका मुंह पानी के नीचे है लेकिन नाक पानी के ऊपर है। तो इस सेंस में सरफेस के लेवल के सेंस में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब है यूज ऑफ डाउन। डाउन मतलब इसका भी इस्तेमाल नीचे के सेंस में किया जाता है, इंडिकेट द डाउनवर्ड मूवमेंट, नीचे के सेंस में यहाँ भी इस्तेमाल होगा। प्राइस आर गोइंग डाउन, मतलब मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे गिर रहा है, तो यहाँ भी नीचे के सेंस में यहाँ इस्तेमाल किया गया। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, पानी का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है, तो यहाँ नीचे के सेंस में दोनों में इस्तेमाल किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट है यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं बीच के लिए, दो के बीच में, जैसे एग्जाम्पल है सीता इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव, मैं सीता यश और वैभव के बीच में है, यश और वैभव के यानी दो के बीच में है। पेन इज लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर, दो कंप्यूटर के बीच में पेन है। फिर है यूज ऑफ अमंग। अमंग का भी इस्तेमाल बीच के लिए होता है, लेकिन इस समय अमंग का इस्तेमाल किस समय करेंगे, जब दो से अधिक लोग हो या सामान हो, उसके बीच के लिए अमंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ नंबर भी होना चाहिए, जैसे कि आई वॉज अमंग 50 पीपल, मैं 50 लोगों के बीच में था। दूसरा है हर फोटोग्राफ वॉज केप्ट अमंग 3 अदर आइटम्स, उसका फोटो 3 और आइटम्स के साथ रखा हुआ था। तो इस प्रकार अमंग का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ अमंगस्ट, बीच में। अभी हम लोगों ने देखा अमंग के लिए हम लोग अमंग तब इस्तेमाल करते हैं जब दो से अधिक लोग के बीच में कोई हो या कोई सामान हो, लेकिन उसमें नंबर दिया होना चाहिए। लेकिन अमंगस्ट में इसमें भी बीच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें भी दो से अधिक होना चाहिए ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, लेकिन इसमें नंबर दिया नहीं रहता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई वॉज अमंग्स द क्राउड, मैं भीड़ में था या भीड़ के बीच में था, जो कि नंबर नहीं दिया हुआ यहाँ पे। दूसरा है माई डैड वॉज अमंग्स मेनी पीपल, मेरे डैडी बहुत से लोगों के बीच में थे। नेक्स्ट है यूज ऑफ आउट ऑफ। आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं आउट ऑफ सर्टेन नंबर, मतलब नंबर के लिए हम लोग आउट ऑफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100, राहुल ने 100 में से 90 अंक प्राप्त किए। दूसरा है देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 15, यहाँ पर आउट ऑफ का 15 में से 2 स्टूडेंट है केवल, यहाँ पे आउट ऑफ का इस्तेमाल किया गया।
इस प्रकार सर्टेन नंबर के लिए आउट ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑन। ऑन का इस्तेमाल हम लोग ऐसे, जब कोई सामान किसी चीज के ऊपर टच रहता है, रखा रहता है, तो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऊपर या पर, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑन बिगर ऑब्जेक्ट, कोई छोटा सामान जैसे टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है, बड़ा सामान के ऊपर रखा होना चाहिए। तो एग्जांपल से समझते हैं। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, पेन टेबल के ऊपर रखा है। रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, रोहित एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ है। यानी कि जैसे और भी एग्जांपल है, मोबाइल अगर रखा हुआ टेबल के ऊपर, जो कि टेबल की तुलना में छोटा है, या पेन किताब के ऊपर रखा हुआ है, तो इस तरह हम लोग किसी चीज के ऊपर रखने का, छोटा चीज को बड़ा चीज के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन का डे एंड डेट के साथ, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, या डेट के साथ, जैसे कि ऑन 15 अगस्त, ऑन 2 जनवरी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वेंट ऑन संडे, संडे को गया। फिर ही केम ऑन 2 जनवरी 2021, वो 2 जनवरी 2021 को आया। फिर सर्टेन साइड, किसी तरफ के लिए, जैसे राइट साइड या लेफ्ट साइड, ऑन राइट साइड या लेफ्ट साइड के लिए भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, मैं दाई तरफ खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड खड़ा था। फिर है यूज ऑफ ऑन टू या अपॉन, यानी पर। जैसे कि कोई चीज गति की अवस्था में ऐसे कूद कर किसी, कोई छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आके बैठता है, तो उस समय हम लोग ऑन टू या अपॉन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, मतलब मैं जंप करके घोड़े पे बैठ गया। ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, मतलब झाड़ू खुद ही आकर टेबल पर, खुद ही टेबल पर आ गया, बाय इटसेल्फ, है ना। तो इस तरह कोई भी चीज गति की अवस्था में आके, चाहे समझिए कि कोई बिल्ली है, वो कूद के टेबल पे बैठ गई या बेड पे बैठ गई, या बंदर जमीन से कूदकर पेड़ पे बैठ गया छलांग मार के। तो इस प्रकार गति की अवस्था जब किसी चीज के ऊपर आता है, कोई छोटी चीज बड़ी चीज के ऊपर, तो ऑन टू या अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ अगेंस्ट, यानी विरोध, विरोध में, या इसे अपोजिट कह सकते हैं। जैसे कि वाई इज राम अगेंस्ट यू, राम तुम्हारे विरोध में क्यों है, या विरुद्ध क्यों है, या अपोजिट तुम्हारे क्यों है, उल्टा, अगेंस्ट यू। यूज ऑफ अबाउट, अबाउट का बारे में, अबाउट मीन्स बारे में, तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। ही इज टॉकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात कर रहा है, किसी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, या किसी व्यक्ति के बारे में। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑफ, ऑफ का मतलब का। शो द रिलेशन, रिलेशन दिखाने के लिए, संबंध दिखाने के लिए। जैसे कि ही इज द ब्रदर ऑफ राम, वह राम का भाई है। फिर गुण अथवा कारण बताने के लिए, किसी का गुण बताना हो, क्वालिटी बताना हो, या कोई रीजन बताना हो, उसके लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। पहला एग्जांपल है ही इज अ मैन ऑफ हाई मोरल, तो इसमें क्वालिटी बताया जा रहा है कि वो हाई मोरल का आदमी है। फिर दूसरा है ही डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ रीजन बता रहा है मरने का, कि वो कैंसर से मर गया। फिर है यूज ऑफ टू, टू यानी को के सेंस में करते हैं। पहला देखते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह स्कूल जा रहा है वो। सीता इज कमिंग टू आवर होम, सीता मेरे घर आ रही है। फिर तुलना के लिए, जब किसी से तुलना करते हैं
उस समय भी टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ही इज जूनियर टू मी, वो मेरे से जूनियर है। फिर यूज ऑफ टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का इस्तेमाल की तरफ के सेंस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से टूवर्ड्स का इस्तेमाल कब करेंगे, जैसे कि आप स्कूल जा रहे हैं तो आप स्कूल ही जाइएगा, लेकिन अगर आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप स्कूल ही जाइएगा, आप किधर भी जा सकते हैं। तो टुवर्ड्स की तरफ की सेंस में करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, मतलब मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, स्कूल में नहीं जा रहा, स्कूल की तरफ जा रहा है। हो सकता है वो दोस्त के यहाँ जाए और किसी के घर पे जाए। फिर दूसरा है ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स यू, वह तुम्हारी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ओवर, ओवर का इस्तेमाल ऊपर के सेंस में करते हैं, अबव विदाउट टच, लेकिन वो टच नहीं होना चाहिए, विदाउट टच होना चाहिए। जैसे कि आई जम्प्ड ओवर द रोप, मैं रस्सी के ऊपर कूदा। देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड, हमारे सर के ऊपर छत है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर पुल है। तो इस प्रकार ओवर का ऊपर के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किसी से टच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ विदिन, यानी विदिन का प्रयोग समय अवधि के अंदर के सेंस में करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई विल कम विदिन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगा। तो काम 5 मिनट के अंदर हो रहा है, एक समय दिया हुआ है। ही हैज कम बैक विदिन जस्ट 2 days, वह 2 दिन में आ गया, यानी कि यहाँ भी 2 दिन के लिए विदिन टाइम के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। फिर यूज ऑफ देन, देन का इस्तेमाल करते हैं कब, यूज फॉर कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी 2 चीज के लिए या 2 चीज़ों से, तो हम लोग उसके लिए देन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अच्छा हूँ। वी आर टॉलर देन ही, हम लोग उससे लंबे हैं। तो इस तरह कंपैरिजन के लिए देन का इस्तेमाल करते हैं। फिर है यूज ऑफ थ्रू आउट, यानी थ्रू आउट का इस्तेमाल करते हैं सारा या पूरा। थ्रू आउट मतलब सारा या पूरा के सेंस में करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई लव्ड हिम थ्रू आउट माई लाइफ, मतलब मैं पूरी जिंदगी उससे प्यार किया। ही वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट, हम लोगों ने सारी रात काम किया। तो यहाँ पर सारा या पूरा दिन जीवन के लिए यहाँ पर, और पूरे रात के लिए यहाँ पर थ्रू आउट का इस्तेमाल किया गया। यूज ऑफ विदाउट, विदाउट का इस्तेमाल बिना के सेंस में करते हैं। आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। तो यहाँ बिना के सेंस में विदाउट का इस्तेमाल किया गया है। यूज ऑफ अप, अप का इस्तेमाल ऊपर के सेंस के लिए करते हैं, जैसे कि प्राइस इज राइजिंग अप, मतलब कीमत मूल्य बढ़ रही है, ऊपर जा रही है। बलून इज गोइंग अप, बलून ऊपर, गुब्बारा ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, यहाँ प्राइस भी ऊपर जा रहा है। यूज ऑफ अपवर्ड, अपवर्ड का इस्तेमाल करते हैं ऊपर की तरफ, जब कोई चीज ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी बलून ऊपर जा रहा था, अब ऊपर की तरफ। किस तरह सेंटेंस से समझते हैं, ही थ्रू द स्टोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ पत्थर फेंक रहा है। यहाँ पर ये बलून ऊपर जा रहा है और यहाँ पर ये पत्थर ऊपर की तरफ फेंक रहा है। यूज ऑफ डाउनवर्ड, इसी तरह डाउनवर्ड भी हो गया, कोई चीज जब नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उस सेंस में हम लोग डाउनवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ही थ्रू द स्टोन डाउनवर्ड्स।